नमस्कार फ्रेंड, आज से हम लोग वृत्तों से संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करने जा रहे हैं। हालांकि जिस समय हम लोग सर्कल का थ्योरम सीख रहे थे उसी बीच 2-4 बेसिक क्वेश्चनों के माध्यम से थ्योरम सीखने के दौरान आए तनाव को दूर करने का हम प्रयास किए थे, लेकिन आज से हम लोग रेगुलर क्वेश्चनों पर अभ्यास करने वाले हैं। इस तरह यह वीडियो का पहला पार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, तो उड़ाया जाए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है और दोनों जीवाएं केंद्र से एक ही तरफ है। तो फटाक से आप एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। और बताया गया है कि दो समांतर जीवा है और जिसका लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दोनों केंद्र से एक ही तरफ है। तो छोटा वाला जो जीवा है ये आपका 6 सेंटीमीटर का होगा, बड़ा वाला जो जीवा है आपका 8 सेंटीमीटर का होगा। पूछा गया है इनके केंद्र की बीच की दूरी बताइए, इसके इन दोनों जीवाओं की बीच की दूरी बताइए। क्योंकि जीवा समांतर है तो कहीं पर भी दूरी नाप लिया जाए तो क्या होगा, बराबर ही होगा। और आपको पता है कि अगर जीवा का मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए तो ये 90 का कोण बन जाएगा। और आपको पता है कि ये आपका त्रिज्या है, 5 सेमी का है, और ये जीवा छोटा वाला इसका लंबाई 6 था, ठीक है, 6 था, और मध्य बिंदु से हम इसको मिलाएं तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो बोलिए ट्रिपलेट पता है ना, बोलिए 3 4 5 कैसे होता है, तो h² बराबर p² और प्लस b², ठीक है। यहाँ से आप निकाल दीजिएगा ट्रिपलेट, h 5 हो गया और b आपका 3 हो गया, तो ये टोटल दूरी कितना निकल जाएगा, बोलिए 4 निकल जाएगा। बोलिए नाम दे दीजिए इसका OM। OM का दूरी कितना निकल गया, बोलिए आपका 4। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी टाइप से थोड़ा सा और देख लीजिए, क्या देखिएगा कि ये भी एक बड़ा जीवा है, इसका लंबाई कितना है, तो बोलिए 8 सेंटीमीटर। इसका भी मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिला दिया जाए तो ये भी कोण आपका 90 में बट गया, बोलिए हाँ। तो ये जीवा भी 4 4 में बट गया, इधर भी 4 इधर भी 4, लिखेंगे गिजमिज देखने में लगेगा, आप समझ रहे हैं। और ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या आपका 5 का है। तो फिर यहाँ 90 का कोण बना, फिर ट्रिपलेट लगा दीजिए कि ये h है तो ये b होगा, ये p कितना होगा, बोले 3 4 5 का ट्रिपलेट आता है। तो बोल दीजिए कि यहाँ पे नाम क्या देते, चलिए यहाँ पे नाम दे दिए n। तो ON का दूरी आपका कितना निकल गया, बोलिए 3। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका कितना निकला, 4, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3। तो ये दूरी आपका कितना निकलेगा, ये दूरी बोलिए 4 - 3 1 सेंटीमीटर। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप समझिए थोड़ा सा कि इस टाइप का अगर कहीं सवाल आपको मिल जाए, देखिए 3-4 सवाल तो इस वीडियो में ही शामिल किया गया है। थोड़ा समझिए कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, इसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, और ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। तो 8 और 3 कितना हुआ, बोलिए 8 और 2 10 और 1 11। तो 11 अगर ये हो गया तो ये बीच का दूरी कितना होगा, बोलिए दोनों केंद्रों की बीच की दूरी 13 है। तो ये दूरी आपका 2 हो गया। अगर हो सकता था कि दोनों केंद्रों की बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एक स्पर्श इस टाइप से है कि ये आपका 3 है और ये आपका 8 है, तभी तो 11 है। अगर बोलता कि ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, उसके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो हम देखते हैं कि ये त्रिज्या तो 3 है और एक और त्रिज्या है जिसका कि त्रिज्या कितना है, 8 है, और लेकिन केंद्रों के बीच की दूरी जो है ना 6 ही है। इसका मतलब इस टाइप से क्या होगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है दिमाग में ही। चलिए अब आते हैं इस सवाल पे कि एक सर्कल है, कैसा बना दे, बढ़िया सा, कोशिश तो करते हैं बढ़िया बनाने का लेकिन बढ़िया बनता ना है। चलिए इस सर्कल है, ठीक है, और क्या बताया इसका 2 सर्कल है। एक तो पहले छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का है। चलिए एक सर्कल आ गया, त्रिज्या आपका आ गया 3 सेंटीमीटर का, और एक 8 सेंटीमीटर का है। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं 8 सेंटीमीटर का बनाने का। ये रहा आपका 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या सर्कल, ठीक है।
तो ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बताया है, कितना है, दोनों के केंद्र का बीच का दूरी 13 सेंटीमीटर है। और ये त्रिज्या अगर 8 है तो ये त्रिज्या 3 है, तो 8 3 11, तो ये दूरी आपका 2 हो गया। बोलिए हाँ। बोलता है दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। बोलिए ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू, इसका नाम दे दीजिए आप पी और इसका नाम दे दीजिए आप क्यू। तो पी क्यू की लंबाई बताइए, ठीक है। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, ये केंद्र है ना जी, केंद्र, ये केंद्र है, नाम दे दीजिए इसका, क्या दीजिए, ओ, इसका नाम दीजिए एम। तो ओपी क्या है? बोलिए स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, थ्योरम से पढ़ते आ रहे हैं। इधर भी ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। अगर ये आपका लंब है तो ये आपका क्या है? ओपी क्या है? बोलिए ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी 3 होगा। ये एम क्यू क्या है? बोलिए ये 8 है, ये भी त्रिज्या है। तो हम क्या करते हैं कि ये 90 का है ना, तो इसी 90 मतलब पी क्यू के समांतर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ठीक है, एक समांतर रेखा हम खींच दिए। तो बोलिए ये तो अब 3 हो गया, ये टोटल 8 था तो ये 5 हो गया। और ये जब ये 90 का है, समांतर खींचे हैं, तो ये कोण भी आपका 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये दूरी आपका कितना हो गया? 5। और ये कितना है? 8 2 10 और 10 3 13, ये दूरी आपका 13 हो गया। कहने का मतलब ये h बराबर 13 हो गया। और ये आपका अगर इसको p बोल दिया जाए, p बराबर 5 होगा। तो ये दूरी जो है मतलब कि o, इसका नाम दे दीजिए t, ठीक है। OT क्या हो जाएगा? बोलिए OT वही दोनों दूरी हो जाएगा, इसका समांतर जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का दूरी हो जाएगा OT। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। कर्ण हो गया आपका 13, P हो गया आपका 5, तो B कितना होगा? बोलिए B 12 होगा। और 12 अगर होगा तो 12 सेंटीमीटर, अगर ये 12 हो गया तो यही समांतर और लंब तो खींचे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? 12। बोले समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ठीक ठाक है, ना तो आप वीडियो छोड़ के अगला कोई और चैप्टर देखिए। अगर समझ में आ रहा है तो लगे रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है कि 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है। 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, ये 5 सेमी हो गया और ये 3 सेमी त्रिज्या वाला बाह्य स्पर्श कर रहा है, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। उनके 5 सेमी और 3 सेमी, समझिएगा कि ये 5 सेमी है और ये आपका 3 सेमी है, ये केंद्र है, ठीक है। करते हैं, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उसके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में काटेगी? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो ये हो गया, तो केंद्रों को मतलब केंद्रों के बीच की दूरी को, अगर ये केंद्रों का बीच का दूरी आपका 13 है, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी 13 है, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, सॉरी वर्टिकल लाइन, तो इसको कितना कितना में काटेगा? बोलिए वही त्रिज्या अलग कर देगा, दोनों का त्रिज्या को सेपरेट कर देगा, तो 13 को 5 3 में काट देगा, 5 3 आपका ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यदि केंद्र से किसी जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिएगा कि एक सर्कल है, इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक सर्कल भोला भाला सा बना लिया जाए। चलिए एक सर्कल बन गया। अगर इसका व्यास 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा, बोलिए आर कितना हो जाएगा? बोलिए 5 सेंटीमीटर। यदि केंद्र से किसी जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है, अगर ये केंद्र है और कोई एक जीवा है, बोल रहा है कि केंद्र से किसी जीवा की दूरी, ठीक है, जीवा की दूरी अगर दूरी लेंगे तो लंबवत लेंगे, 4 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। त्रिज्या तो आपको पता है कि ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या आपका कितना है? बोलिए 5 है। तो यहाँ 90 का कोण बना, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट से 3, और ये तो यहाँ तक का दूरी निकला, मध्य बिंदु होगा, लंब है तो मध्य बिंदु है, तो ये टोटल दूरी कितना होगा? बोलिए 3 3 6। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 भैया आपके स्क्रीन पे, उड़ाया जाए इसको।
देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो वृत्त की जीवाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे को काटती है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का दो वृत्त है त्रिज्या का, एक दूसरे को काटती है, तो काटने वाला फिगर बना देते हैं। ये हो गया आपका बड़ा वाला सर्कल 10 सेंटीमीटर, छोटा सा थोड़ा सा छोटा 8 सेंटीमीटर का भी एक सर्कल हम बना देते हैं। चलिए ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल हो गया, एक दूसरे को काटती है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई कितना बताया है, 12 सेंटीमीटर है। तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताइए, मतलब कि ये दूरी बताइए आप कितना है। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। समझिएगा कि अगर इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ये आपका क्या हो गया, ये 10 हो गया। अगर इसका त्रिज्या 8 है तो ये कितना हो गया, बोलिए 8 हो गया। और आपको पता है थ्योरम से कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, बोलिए एकदम बनता है। और अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये दो भाग में बढ़ता भी है, मध्य बिंदु से मिलाए हैं। तो अगर ये उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई 12 है तो ये आपका 6 हो गया। तो बोलिए फिर ट्रिपलेट लगा के इधर से, ट्रिपलेट लगा के इधर से जोड़ ना दीजिएगा, बोलिए एकदम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये दूरी हम लोग निकाल देते हैं कि ये दूरी कितना है, तो बोलिए कि 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर रूट 10 का स्क्वायर कितना 100 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना निकला 64। तो इसका निकल गया आपका 8, एक दूरी आपका 8 निकल गया। तो ये दूरी भी फिर चाहिए, ठीक है, ये दूरी भी तो चाहिए, ये दूरी नहीं चाहिए, बोलिए हाँ। तो ये दूरी भी निकाल देते हैं कि ये दूरी कैसे निकलेगा। तो 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 90 का बन रहा है ना, यहाँ पे 90 का बन रहा है, तो 8 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, तो इधर निकाल देते हैं। चलिए समझिए, अब फिर जोड़ दीजिएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 और माइनस हो जाकर 36 अंदर रूट। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, बोलिए 6 6 12 13 14, तो 8 हो गया यहाँ पे। और यहाँ कितना बचा, बोलिए 5 5 माइनस 3, तो ये आपका आ गया 28। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये हो गया 8 और ये रूट में है। तो हम देखते हैं 28 का वर्गमूल निकालना थोड़ा सा पेचीदा है। तो 28, 5 का स्क्वायर मोटा मोटी 25 के आसपास जाएगा। 6 का तो 4 का कितना चलेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। मतलब क्या कि ये 5 और 6 के बीच का कोई संख्या है, 5 से थोड़ा सा बेसी है, तो हम लगभग में लेके चलते हैं कि 5 है। तो ये जीवा आपका 8 हो गया, ये आधा दूरी 8 हो गया, और ये आपका लगभग 5 के आसपास, 5 पॉइंट समथिंग। तो हम देख रहे हैं कि 13, 8 5 13, टोटल दूरी का बात करेंगे 8 5 13, 13 के आसपास मात्र एक ही ऑप्शन है 13.3। बहुत शानदार ऑप्शन सेट करके रखा गया है। तो यही इस सवाल का सही आंसर। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो एक सवाल थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सेम टू सेम टाइप का सवाल है, इसको बनाइए। प्रश्न क्या है, दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः O और P है, त्रिज्या 8 और 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? बस सेम टू सेम फंडा है। बोले इस टाइप का 2-3 सवाल हम सेट करके रखे हैं। एक सवाल तो पक्का होमवर्क में देंगे, एक सवाल बताते हैं। 8 और 4 है तो कोशिश करते हैं कि एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त बनाने का, ठीक है। बाह्य स्पर्श कर रहा है तो बाह्य स्पर्श करवा दिए। त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। ये हो गया स्पर्श बिंदु और ये हो गया आपका स्पर्श बिंदु। तो क्या बताए हैं इस टाइप के कंडीशन में कि ये केंद्र है, केंद्र ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। ये केंद्र है और ये आपका स्पर्श रेखा है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। तो ये भी आपका 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया, त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है। तो हम लोग ये 90 मतलब कि ये नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिए हम ए बी के समांतर, ठीक है। यही 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक स्पर्श रेखा, एक रेखा हम खींच दिए। तो बोलिए जितना लंबाई ए बी का होगा उतना लंबाई ये जो रेखा हम खींचे उसका होगा, बोलिए हाँ। और ये 90 का है तो ये भी आपका 90 का हो जाएगा। तो बोलिए ये दूरी कितना होगा, ये बोलिए टोटल 8 था, उसमें 4 ये खत्म हो गया तो ये बचा 4। और ये कितना हो गया, बोलिए 90 के सामने वाला कितना हो गया, बोलिए 12। 90 के सामने वाला कितना हो गया, 12। मतलब H हो गया आपके पास 12, P हो गया 4, तो B का मान जो निकालिएगा वही तो स्पर्श रेखा का दूरी होगा। तो बोलिए हाँ, तो बस लगा दीजिए
बोलिए लगने वाला तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 का स्क्वायर 144 और h है तो माइनस होगा, 4 चौके 16, 16 अगर घटाइएगा 6 6 12 13 14 8, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 3 3 माइनस 1 2, 128। अगर 128 आ गया तो अच्छा अंक दिया है। 128 को अगर तोड़ा जाए 2 से तो 6 4 64, 8 8 64, 8√2। ठीक है, बोलिए समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ एकदम समझ पा रहे हैं। तो अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोलिए बढ़े, बोलिए हाँ बढ़िए। तो ये लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे हाजिर है, इसको भी उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है, 10 सेमी और 6 सेमी व्यास वाले, देखिए व्यास वाले वृत्तों का केंद्र एक ही है। तो सबसे पहले अगर केंद्र एक बोला तो ऐसा फिगर हम बना सकते हैं, केंद्र एक ही है, इसका केंद्र ये, तो एक और केंद्र ऐसे ही होगा। ठीक है, दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। ये व्यास है तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, केंद्र एक ही है। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बोला है कि बड़े वृत्त का एक जीवा है, बड़े वृत्त के लिए जीवा है और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। नाम दे दीजिए आप ए बी, ये केंद्र का नाम ओ दे दिए। ठीक है, तो ये छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है, बोले छोटा वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। छोटे वृत्त के लिए ए बी क्या हो गया, स्पर्श रेखा। बड़ा वृत्त के लिए जीवा हुआ, छोटे वृत्त के लिए क्या हो गया, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा क्या होता है, त्रिज्या लंब होता है। और ये 3 आ गया तो ये इसका मध्य बिंदु भी हो जाता है, स्पर्श रेखा है। तो इसको भी अगर मिला दिया जाए तो ये क्या है, बड़े वृत्त के लिए, बोले बड़ा वृत्त का ये त्रिज्या है, ये बड़ा वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो ये हो गया आपका कितना, 5। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना होगा, 4। ठीक है, तो बोलिए 4 इधर का हो गया, ये आधा दूरी का मान 4 निकल गया। पूरा दूरी पूछा होगा, जीवा की लंबाई क्या है, तो 8 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो बढ़ते हैं गुरुजी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाइए। ठीक है, प्रश्न क्या है, ए और बी दो वृत्तों के केंद्र हैं। ए और बी दो वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्या क्रमशः 11 सेमी और 6 सेमी है। ठीक है, पी क्यू उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि ए बी बराबर 13, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो। क्या क्या बोला है हमको समझ में नहीं आया कि ए और बी दो वृत्तों का केंद्र है जिनकी त्रिज्या इतना और इतना है, पी क्यू उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। सबसे पहले यदि ए बी केंद्र है, समझिएगा कि बोला है कि ए और बी केंद्र है। ए और बी अगर केंद्र है तो ये इतना सेमी और ये, चलिए फिगर बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा कि ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे है। ठीक है, एक का दूरी हो गया, त्रिज्या बोला 11 और एक का त्रिज्या बोला 6। तो दोनों, ये इसका नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है बी। ए बी दो वृत्तों के केंद्र, इसकी त्रिज्या 11 और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए बी का मान यहां चिपकाया है कि 13 है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का मान अगर स्पर्श भी करेगा तो 17 के आसपास आएगा। तो ये ए बी केंद्र है और ए बी केंद्र का जो बीच का दूरी जो दिया है 13 दिया है। इसका मतलब हम फिगर अब जो बनाएंगे एक दूसरे पे चढ़ाते हुए बनाएंगे, तभी तो केंद्र का दूरी क्या होगा, 13 आएगा, त्रिज्या बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे को काट रही है दोनों वृत्त। चलिए इस टाइप से फिगर बनेगा। बोलिए केंद्र इसका ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, केंद्र की बीच का दूरी दिया है 13। ठीक है, केंद्र का बीच का दूरी कितना दिया है, बोलिए 13। एक का त्रिज्या 11 और एक का त्रिज्या 6, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो ये होगा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब। ये भी क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब। और त्रिज्या कितना कितना है, बोलिए इसका त्रिज्या 11 है, इसका त्रिज्या 6 है, ये लंब है। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं कि ये छोटा वाला जो भुजा है ये 6 है ना, थोड़ा सा फिगर बन गया टेढ़ा, आप समझ पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा वाला होना चाहिए, तभी तो मतलब कि यहाँ से इस टाइप से हम इसके समांतर खींचते हैं, ये लंब होता। और ये आपका 13 हो गया। ठीक है, ये 13 हो गया आपका दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। बोलिए 90 कहाँ पे बना है, बोलिए 90 बना है आपका इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 90 बना है।
और ये अगर टोटल अगर 11 है तो 6 अगर बाद हो गया तो 6 5 11, तो ये 5 हो गया। तो ये कर्ण आपका 13 हो गया, ये आपका बेस पी बोल दिया जाए इसको, परपेंडिकुलर को क्या बोल दिया 5, तो ये दूरी आपका कितना हो जाएगा, बोलिए 12। अगर ये 12 तो इसी के समांतर और 90 पे तो खींचे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बोलिए 3 सवाल, एक ही टाइप का 3 सवाल ला दिए, ठीक है। और इस टाइप का सवाल एग्जाम में अगर आ जाए और आप लोग छोड़ दीजिएगा तो क्या किया जाएगा, बोले कुछ नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। एक लाइन क्या है, समान केंद्र वाले 2 वृत्त की त्रिज्या 17 और 25 है, एक सीधी रेखा पी क्यू आर एस, बड़े वृत्त को पी एस क्या बोल दिया, सबसे पहले बनाइए। समान केंद्र वाले 2 वृत्त की त्रिज्या 17 और 25 है, मतलब कि केंद्र समान है तो 2 सर्कल इस टाइप से बनेगा, ठीक है। 2 सर्कल बन गया, इसका केंद्र क्या है, समान है। बोल रहा है कि एक का त्रिज्या 17, छोटा वाला का त्रिज्या 17 हो जाएगा, बड़ा वाला का त्रिज्या 25 से हो जाएगा। एक सीधी रेखा पी क्यू आर एस, ठीक है, एक सीधी रेखा है, नाम है पी क्यू आर एस, वृत्त को P और S, ठीक है, बड़े वृत्त को P और S, छोटे वृत्त को क्यू आर पर काटती है। मतलब काटती है, स्पर्श नहीं करती है, इस बार साफ बोल दिया कि काटती है। बड़े वृत्त को कहाँ पे, तो बोलिए P पे और S पे, छोटे वृत्त को P और S पे, छोटे वृत्त को Q और R पे, Q और R पे काटती है। यदि क्यू आर 16 सेंटीमीटर हो तो PS ये 16 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 16 है, यहाँ से यहाँ तक का मान 16 है। तो PS बड़ा का मान बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया। बोलिए कैसे बन गया बड़ा आसान क्वेश्चन, बोलिए ये स्पर्श रेखा, ये अगर 16 है, इसका मध्य बिंदु हम 8 ले लिए, ठीक है, 8 में इसको बांट दिए और मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दिए तो लंब हो गया। अगर ये लंब हो गया, ठीक है, तो इसका त्रिज्या 17 है, छोटा वाला त्रिज्या कितना है 17 है, बोलिए 17 है, तो ये दूरी आप निकाल दीजिएगा, ये दूरी केंद्र है और ये नाम आप समझ रहे हैं कि लंब का बात कर रहे हैं हम, ये दूरी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूरी आप निकाल दीजिएगा 17 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, बोलिए 17 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, ये आपका लंब निकल जाएगा, नाम देना ही पड़ेगा। चलिए नाम दे दीजिए यहाँ पे OT, ठीक है, OT बराबर कितना निकल जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए 289 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए 64। तो ये आपका आ गया कितना आ जाएगा, बोलिए यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया 225 का मतलब ये दूरी आपका निकल के आ गया 15। बोलिए 15 अगर ये दूरी आपका निकल गया तो ये अगर लंब है, यही रेखा एक सीधी रेखा है, इसका मतलब ये तो बड़ा वाला त्रिज्या हो गया, ये 90 डिग्री का कोण 15 हो गया, तो ये आपका बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 25, ठीक है, ये कर्ण आपका 25 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये दूरी आप निकाल दीजिएगा। बोलिए हाँ, बोलिए कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये दूरी आपका निकल जाएगा PT, ठीक है, नाम दे दीजिए आप PT को 2 से गुना करेंगे तो PS निकल जाएगा। बोलिए हाँ, तो 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, अंदर रूट लीजिए, तो बोलिए 25 साफ, डबल 0 चिपक गया, ये 400 को रूट अंदर किए 20, अगर ये दूरी आपका 20 निकला, टोटल दूरी कितना होगा 40। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है देखिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, जिसको इसको समझ में आ रहा है तो अभी तक आप लोग टिके होंगे, और नहीं तो कब का मैदान खाली हो गया होगा। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त का व्यास AB है, केंद्र O है और व्यास क्या है AB है। C बिंदु पर स्पर्श रेखा AB के बढ़े हुए भाग को Q पर काटती है। CAB कुछ समझ में नहीं, फिगर बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक हम फिगर बना देते हैं। चलिए एक सर्कल बन गया, O केंद्र वाली किसी वृत्त का व्यास AB है, मतलब क्या AB व्यास ही है, ठीक है, AB, और ये आपका केंद्र हो जाएगा, ये आपका AB व्यास हो गया। C बिंदु पर स्पर्श रेखा AB के बढ़े हुए भाग Q पर काटती है,
तो सी बिंदु पर स्पर्श रेखा कहाँ से आ गया, कोई बिंदु है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ए बी के बढ़े हुए भाग क्यू पर काटती है, मतलब ए बी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ए बी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ये सीधा रेखा है, समझिएगा, ये सीधा रेखा है, ए बी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, और सी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, कोई सी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है जो ए बी के बढ़े हुए भाग क्यू पर काटती है। ये बिंदु जो स्पर्श रेखा है ये सी है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा नहीं है। चलिए फिगर बन रहा है, बोलिए हाँ बन रहा है। बोल रहा है कि सी बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी के बढ़े हुए भाग को क्यू पर काटती है। कौन सी ए बी, ठीक है, ये कौन सी ए बी, ये कौन, ठीक है, का मान 34 है, 34 है, तो सी बी ए ये कौन आपको बताना है, सी बी ए ये कौन का मान बताना है। बोलिए कितना होगा, बोलिए 34 और 56, बोलिए कैसे, बोलिए ये व्यास है और व्यास पर का कोण समकोण होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 56 34 जोड़ें तो 90, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप में 90 हो गया। समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ, कहानी खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन रखते हैं आप लोग के लिए होमवर्क में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, देखने में भले भारी लग रहा हो लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।